नारे तकबीर। खुदा का नाम बहुत बुलंद है, खुदा का नाम इतना बुलंद है कि जिसके सामने अली भी झुक जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, आवाज़े बुलंद तर सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अन्ता हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदुम व मा वलद। बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़िए। यकीनन मेरे सामने सिर्फ मोमिनीन नहीं नजर आ रहे, आरफीन नजर आ रहे हैं। तो मैं इतना कहूँ कि जो आले मोहम्मद की विलायत को चख लेता है वो आरिफ हो जाता है। मिलके बुलंद आवाज से पढ़िए सलवात। दुआ गो हूँ मोहम्मद वाले मोहम्मद का अजीम और करीम खालिक ये दर्जात की बुलंदी के लिए, सैयद आले हसनैन के लिए और सैयद मुमताज शाह साहब के लिए और इस घराने के जो मरहुमीन मरहुमात हैं उनके दर्जात की बुलंदी के लिए मजलिस है। और सबसे बड़े हदिया यही है जिक्र आले मोहम्मद पहुंचाया जाए। मिलके बुलंद आवाज से सलवात पढ़िए। इजाजत है शागिर्द। बड़ा जामे और बड़ा खूबसूरत बयान, जितनी देर पढ़ूंगा सुर मैंने नहीं लगानी, मिंबर पे डाइजेस्ट मैं नहीं पढ़ता, कहानी मिंबर पे नहीं सुनाता। जितनी देर आपके सामने पढ़ूंगा या कुरान पढ़ूंगा या आले मोहम्मद का फरमान पढ़ूंगा। काफी चेहरे, बड़ी मेहरबानी शादी के लिए। मजलिस जो आपके सामने इस मजलिस में जो आयत रखी है उसका तर्जुमा तो इंशाअल्लाह चलता रहेगा। मौजू आपके सामने यह है कि अल्लाह ने एक बाप का जिक्र किया, क्योंकि एक वालिद के दर्जात की बुलंदी के लिए मजलिस है। तो मेरा दिल चाहा कि मैं भी मौजू यहीं से शुरू करूं कि मौजू बाप है। परेशान तो नहीं हुए? मौजू बाप है। अल्लाह कुरान में फरमाता है ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद। अभी मैं कभी भी शहर मक्का की कसम ना खाता। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरी मजलिस में कितने सुन्नी बैठे हैं, कितने शिया बैठे हैं। मेरा ईमान है चाहे सुन्नी हो चाहे शिया हो, जो हुसैन के जिक्र में आ जाता है अल्लाह उसे अजर जरूर देता है। अल्लाह ने कसम खाई शहर मक्का
मैं सुरीला नहीं लेकिन जहरीला भी नहीं। तो जो है कि लेकिन जामे गुफ्तगू करने का आती हूँ। हबीब मैं कभी भी सैयदा सुरीले हाओ अच्छा जी मालिक जिंदगी रखे जी हैं, कभी भी शहर मक्का की कसम न खाता। मैंने क्यों खाई कि मेरे नबी के कदम आए। हद हो गई यार, मेरे नबी के कदम आए। मेरे सुन्नी भाइयों तुम्हारे लिए एक पैगाम देने लगा हूं, जहां तक बैठे हो कायनात में अल्लाह के बाद सबसे बड़ी हस्ती का नाम मोहम्मद है। बड़ी मेहरबानी जी, बड़ी मेहरबानी। जन्नत का माहौल बन गया, जन्नत का माहौल बन गया था जी। कायनात में अल्लाह के बाद, और अल्लाह ने कसम खाई है शहर मक्का की, आखिरी शहर मक्का की। क्यों खाई? सोने के कदम आए, काली कमली वाले ने कदम आए। अल्लाह को उस मट्टी से प्यार हो गया जिस मट्टी पे मोहम्मद के पांव पड़ जाते हैं। नहीं नहीं, मेरे नबी के कदम। मैं मौजू पे आने के लिए 2 जुमले जरूरी थे शादी। अल्लाह ने कहा मेरे नबी के कदम जानते हैं, मेरे नबी के कदम जहां तक बैठे नबी सुनना, मेरे नबी के कदम इतने मोहतरम है कि अगर मक्का में जाए तो मक्का मुकरमा बन जाता है। जो नबी के जिक्र में बोल सकता है वो बोले, जो कहता है मैं नबी का खाता हूं वो हलाल करे। मेरे नबी के कदम से अल्लाह मक्का में जाए तो मक्का मुकरमा हो जाता है। मेरे नबी के कदम मदीना में जाए तो मदीना मुनव्वरा हो जाता है। हद है यार आफरीन और बंदों को जो नबी सुने सही अल्लाह, मेरे नबी के कदम मक्का में जाए तो मक्का मुकरमा, मेरे नबी के कदम मदीना में जाए तो मदीना मुनव्वरा, मेरे नबी के कदम आर्श में जाए तो अर्श मुअल्ला। आफरीन है, आफरीन है। मेरे नबी के कदम सैयदना फिर कहता हूं, मेरे नबी के कदम मक्का में जाए तो मक्का मुकरमा, मदीने में जाए तो मदीना मुनव्वरा, अर्श पे जाए तो अर्श मुअल्ला। ये है मेरे मोहम्मद के कदम की बरकत। मैं फिर कहता हूँ मुस्तफा के कदम मक्का में जाए तो मक्का मुकरमा, मदीने में जाए तो मदीना मुनव्वरा, अर्श पे जाए तो अर्श मुअल्ला। अब ये सोचो जब मोहम्मद के कदमों की ये बरकत है कि जिस जगह पे जाए वो आला बन जाए। अल्लाह जाने अली के कदमों का क्या मकाम है जो मोहम्मद पे आए। कदम किस वजह से आएंगे वो भी तफसील बता। सैयदजादा कहते ये बताइए कि अली के कदम इसलिए तो हाय हाय शायद आपने मौजू रोक दिया तो मैं ये रोकूंगा। अली को करमुल्ला वजहो कहते हैं। मेरे सुन्नी भाई अपने मौलाना से पूछिए, जब भी वो अली को कहेंगे करमुल्ला वजहो, करमुल्ला वजहो, ऐसा अहले सुन्नत क्या जुमला है। हाँ अहले सुन्नत वाले अली को क्या कहते हैं? करमुल्ला वजहो। फर्क पड़ गया सैयदना अली में, अहले बैत में और सहाबी में। अरे भाई मैं जुमला क्या गया है, सैयद ने रोक दिया, मुझे मजबूर कर दिया। करमुल्ला वजहो अहले सुन्नत उसे कहते हैं कि कायनात में मोहम्मद के तमाम सहाबियों में से, साथियों में से वाहिद अली है जिसका चेहरा कभी किसी बुत के सामने झुका ही नहीं है। जो है कि नहीं है ये भाई, तो जो है कि नहीं है। अब कुरान मजीद की आयत मैं पढ़ूंगा। मैं जाना कहीं जाना चाहता था और बाबा जी ने रोका है तो आयत पढ़ूंगा। सुन्नी शिया भाइयों, खुदा के लिए एक हो जाओ। तुम में कोई फर्क नहीं है, तुम में कोई फर्क नहीं है, एक ही हो। मैं मिंबर पे कहता हूं जो नबी के सहाबा के खिलाफ बोले उस पे 100 बार लानत है। यार नहीं समझ सही है ना? मैं दुआ चाहता हूं जो नबी के सहाबा के
लिमान तबाका मिनल मोमिनीन। मैं ये आयत ना पढ़ता सैयद, आपने मजबूर किया, आयत आ गई। फिर वो जो पढ़वाना चाहते हैं किसी से कहलवाते हैं, वो पढ़वा देते हैं। वाक़िफ़ जनाह का लिमान तबाका मिनल मोमिनीन। हबीब मोमिनीन में से जो तेरी इत्तिबा करे, अल मोमिनीन खास मोमिनीन में से जो तेरी इत्तिबा करे, वाक़िफ़ जनाह का उसके लिए कंधे झुका दे, उसके लिए कंधे झुका दे। मेरे सुन्नी शिया भाइयों, किताबों में पढ़ो, नबी के कदम, नबी के कंधे या हसनैन के लिए झुके या हैदर के बुतों को तोड़ देते। तो जो है हैदरी, भाई तो जो है कि नहीं है? ये घर वाले नबी पे परेशान तो नहीं हुए? मैंने जो पढ़ना था अभी आया नहीं, अभी मैंने पढ़ना है। मुझे शहर मक्का की कसम खाने की जरूरत न पड़ती। मैंने क्यों खाए? बोली कि नबी के कदम आए। बेशक, माशाअल्लाह, सैयदाना नबी के कदम आए, बेशक। नबी के कदम आए। किस पे? शहर मक्का की मट्टी पे। अल्लाह उस मट्टी की कसम खाए या सैयदा। और जिन हसनैन के कदम नबी पे आए, और जब ईद वाला दिन था, नबी बने सवारी, हुसैन की सवारी किबला नबी बने, हुसैन की सवारी, हुसैन की सवारी। मैं कह गया तू नहीं, हुसैन की सवारी, नबी बने। हुसैन इधर से पकड़े, नबी इधर जाए, हुसैन इधर से पकड़े, इधर जाए। अभी समझ नहीं आई, एक सहाबी ने देख के कहा कितनी खूबसूरत सवारी है। नबी ने कहा सवारी की तारीफ न कर, सवार की कर। बड़ी मेहरबानी। अब मुझे यकीन हो गया कि यहाँ के लोग मुझे सुनते हैं। क्या बात- अल्लाह कहता सैयदादा, क्या बात है? मैं इस शहर मक्का की कसम ना खाता। मैंने क्यों खाई? कि मेरे नबी के कदम आए। बेशक, आ गया मैं मौजू की तरफ। सिर्फ नबी के नहीं, ववालिदों वमा वलद। एक बाप रहता है। बड़ी मेहरबानी, आफरीन, बड़ी मेहरबानी। हैदरी, एक बाप रहता है, एक बेटा रहता है। माशाअल्लाह, एक बाप रहता है, एक बेटा है। सिर्फ नबी के कदमों की वजह से नहीं। अल्लाहु अकबर। एक बाप रहता है, सिर्फ नबी के कदम नहीं आए, एक बाप के कदम भी है। अल्लाह, बड़ी मेहरबानी। एक बेटे के कदम भी है। अब अल्लाह तो बेऐब की कसम नहीं खाता, नबी था बेऐब। अल्लाह ने नबी की वजह से कसम खाई पूरी कायनात में। फिर वो बाप भी बेऐब ढूंढो ना, बेटा भी बेऐब ढूंढो कि जिसकी वजह से सैयदना अल्लाह ने कसम खाई है। या तो वो बाप मेरा अबू जाहिल
चुप हो गया। माँ की तारीफ तो बड़ी सुनी है, पढ़ी भी जाती है, लेकिन मेरा दिल चाहता है जुमला कहूँ जो बाप का जिक्र करूँ। नहीं, तुम चुप हो गए हो। मैं कहता हूँ बाखुदा पहला बाप का हम पे एहसान ये है कि हम भरे मजमे में कहते हैं हमारा बाप है। नाराज है, नाराज है, मैं क्या करूँ, नाराज है, मैं क्या करूँ। मैं क्योंकि मौजूद यही आ गया है पहला बाप का, क्योंकि ये एक वालिद के एहसान सवाब की बरसी है, तो मेरा दिल चाहता है या बाप से शुरू करूँ। पहला एहसान बाप का ये है। माशाअल्लाह। शायद तुम प्यो ने खुदा नहीं सुनना चाहते यार। मां का बड़ा फजल है, मां का बड़ा मकाम है, लेकिन खुदा की कसम जुमला रिकॉर्डिंग हो रहा है। अली वाक़िअ तारीखी जुमला बाकर हुसैन सादात से दुआ लेने के लिए कहता है मां तो सिर्फ 9 माह बच्चे को पालती है, बाप सारी जिंदगी पालता है। नहीं, तवज्जो है कि नहीं? माँ तो सिर्फ 9, जो नहीं समझे उनकी अपनी मर्जी है। माँ तो सिर्फ 9 माह नहीं। बाबा जी इजाजत में चाहूंगा। जज़ाकल्लाह। माँ तो ये सोचती है आज मेरे बच्चे ने क्या खाया, बाप ये सोचता है सारी जिंदगी क्या खाएगा। हद है यार, हद है यार, मर्जी है यार। मैं मर में खड़ा, मैं सैयद आदम, मैं तस्दीक के साथ कहता हूं, माँ ये सोचती है कि आज मेरे बच्चे ने खाना खाया कि नहीं खाया। बाप ये सोचता है कि ये पूरी जिंदगी नहीं। माँ ये सोचती है, जागना तरीके जुमला, माँ ये सोचती है कि आज मेरा बच्चा बाहर जिसके साथ गया वो बंदे ठीक थे कि नहीं। बाप ये सोचता है मेरे जाने के बाद जो बच्चे के साथी होंगे वो सारी जिंदगी ठीक होंगे कि नहीं। मैं सलाम करता हूँ, मैं खुदा बाप का कुरान में फैसला है, खबरदार बाप के सामने उफ नहीं करनी। माशाअल्लाह। निशिया भाई तवज्जो कर लो, खबरदार बाप के सामने उफ नहीं करनी, बाप के सामने इनके सारी के साथ पेश आ। खुशकिस्मत है वो बंदे जिनके बाप जिंदा है। मैं खुदा की कसम हदीस मिलती है सैयद दादा कि बाप का चेहरा देख नहीं पाता था। देखना सुनना, ये जुमला सुनना दुआ चाहता हूँ। एक तरफ तो अल्लाह नबी कह रहे काबा को देखना सवाब। एक बंदा शिकायत लेके आया, इरादा है सुनने का, एक बंदा सैयद दादा शिकायत लेके आया कि अल्लाह के नबी मैं दाएं जाऊं बाप सामने आ जाता है, बाएं जाऊं बाप सामने आ जाता है, आगे जाऊं बाप सामने आ जाता है। वो जागना बुजुर्ग नौजवानों, नबी फरमाते हैं तुझे बताऊं, जब कोई एक दफा मुस्कुरा के बाप की तरफ देखता है अल्लाह एक हज का सवाब लिख देता है। सदके सदके समझो है, अल्लाह एक हज का सवाब लिखता है। कितना जब कोई बाप की तरफ, उसने कहा अल्लाह के नबी अगर कोई 2 दफा देखे माशाअल्लाह, फरमाया फिर अल्लाह 2 हज का सवाब लिखता है। फरमाया अल्लाह के नबी अगर कोई 3 दफा देखे बाप की तरफ मुस्कुरा के, हैं मुस्कुरा के देखे तो फरमाया अल्लाह 3 हज लिखता है। अगर कोई बाप की तरफ 4 दफा मुस्कुरा के देखे अल्लाह 4 दफा हज लिख देता है। माशाअल्लाह। वो हज जो मकबूला, वो हज जो तन्हा नहीं साथ मोहम्मद भी हो अली भी हो। मैं दुआ चाहूंगा इतना मकबूल हज। नबी ने फरमाया तू चुप रह, मैं जानता हूं तू क्या कहना चाहता है। सुन्नी शिया भाइयों, जागना खुदा की कसम, जुमला दे मैं दुआ चाहता हूं। नबी ने फरमाया अगर कोई 70 दफा मुस्कुरा के खुश होके बाप की तरफ देखे 70 दफा अल्लाह 70 हज का सवाब लिख देता है। अगला जुमला देने लगो, नबी ने फरमाया आओ आओ बताऊं तुम्हें
हमारी माँ का बड़ा मकाम है। बेशक सुन्नी शिया भाइयों याद रखना, माँ का तो एहसान ही नहीं उतार सकते। बेशक हाँ खुदा की कसम, लेकिन माँ इज्जत वाली वही कहलाई जाती है जो अब्बा की भरी महफिल में मुखालिफत ना करे। सलाम है उन बंदों को, सलाम है उन बंदों को जो समझ आ गए हो। अरे बाबा ऐसे है कि नहीं भाई, शौहर की हमराज है बीवी, है कि नहीं, हमराज है बीवी। बेशक एक लिबास कहा गया औरत को, तवज्जो है कि नहीं है। अब खुदा की कसम, ये नबी ने फरमाया बाप फासिक भी है ना, उसके खिलाफ नहीं चलना। बेशक बेशक हाँ बाप खुदा, एक बंदा आया अल्लाह के नबी कुरान के अल्फाज है जी, बड़ी मेहरबानी से किया था, बिल्कुल माशाल्लाह। बोला आपसे पढ़े हुए हैं जी, कल छठे इमाम के बाद मौला मैं तेरे मज़हब पे आ गया। मौला तेरे मज़हब पे आ गया, मेरा बाप नहीं आया, क्या मैं उसकी इज्जत करूं? इमाम ने फरमाया मज़हब अहल बैत में बाप काफिर हो, उसकी ज्यादा इज्जत करो। सलाम है उन बंदों को जो समझ आ गए जी, सलाम है, तवज्जो है कि नहीं। बाप काफिर भी हो, उसकी भी इज्जत, उसकी ज्यादा इज्जत करो। बेशक किबला जैसे हो गया, किबला सैयद अली शाह जी जैसे किबला गया, बाप के पांव दबाने लग गया। खाना खुद नहीं खाता था, पहले बाप से पूछता। पानी पहले खुद नहीं पीता था, पहले बाप से पूछता। घर थका थका आता, मैं एक जुमला कहने लगा हूं और दुआ देंगे, काफी लोग बैठे हैं। आज ये जुमला कहा जाता है ना कि कोई बंदा बीवी के कपड़े लेके तो उसे कहा जाता है रान मुरीद। रान मुरीद नहीं होता, जूते लेके तो रान मुरीद, बीवी से खिलाफ से बात करे रान मुरीद। ये हमारी तजवीज है, ये हमारी लैंग्वेज है, हमारी गुफ्तगू है। बीवी के हकूक पूरे करना वाजिब है। अल्लाह उस बंदे पे लानत करता है जो बीवी के हकूक पूरे ना करे, लेकिन रान मुरीद वो नहीं है जो बीवी के हकूक पूरे करे। रान मुरीद वो है जो बीवी के कहने पे माँ बाप को छोड़ देता है। ये अंदाज में सुना करो, बाप की ज्यादा खिदमत करने लग गया। मेरी ये कोशिश है कि मैं सबको मिला के पढ़तूर मिलाने की कोशिश करता हूँ। मैं अपने सैयदाना हजाम में जो खिताब कर रहा हूँ, मैं हर शिया से बात करता हूँ कि खबरदार किसी का नाम लेके लानत नहीं करनी। मैं मिंबर पे कहता हूँ खबरदार किसी का बुरा भी है तो उसे बुरा ना कहो। तवज्जो है कि नहीं है? आओ मुझे बता, तेरे इमाम जा रहे हैं किबला, इमाम हसन अलैहिस्सलाम। अब जुमला दुआ लेने के लिए एक बंदे ने पत्थर मारा, मौला के खिलाफ चला। अब तेरा मेरा इमाम है, अगर तेरा मेरा इमाम है तो वैसा करना जैसा इमाम ने दिया है। अब लोगों ने सोचा मौला बदला लेंगे, नजदीक आके कहते हैं मैं अली का बेटा हूँ, मुझे बता तुझे खाना चाहिए। मिलाने की बातें करो, दूर कर ऐसे बंदे को मिंबर पे ना आने दो जो सुन्नी शिया को अलग करे। जिस्म के दो बाजुओं का नाम है सुन्नी शिया। माशाअल्लाह, वाह वाह। सैयद दादा, हम ये बात लोग ये रट्टा लगाते हैं कि वो हाथ बांधता क्यों है, वो खोलता क्यों है, और काफिर हमारे हाथ काटने पे लगा हुआ है। काबा एक है, कुरान एक है, किबला एक है, नबी एक है, अल्लाह एक है, 30 सिपारों वाला कुरान है। तो जब है कि नहीं है, ऐसे है कि नबी एक है, सैयद दादा इमाम एक है, तो सारे मिलके चलो ना। फरमाया माँ अच्छी कहलाई वही जाती है जो अब्बा के खिलाफ न बोले, अब्बा के खिलाफ न चले। तवज्जो है? फरमाया बाप फासिक है, काफिर है, उसकी पहले से ज्यादा खिदमत कर, पहले से ज्यादा।
सुन्नी शिया भाइयों दुआ, और ये यकीनन मौला जानता मैं राजी हूं, खिदमत करने लगा। एक दिन बाप कहता है पहले से ज्यादा खिदमत कर रहे हैं, तूने छठे इमाम का मजहब इख्तियार किया है। कहता है मेरे उसी इमाम ने फरमाया है बाप काफिर हो खिदमत ज्यादा करो। कहता इतना सच्चा है मुझे उसका कलमा पढ़ा। मैं मिंबर पे कह रहा हूं खबरदार बाप के सामने उसे नहीं करनी। माशाअल्लाह। हमारी हैसियत ही क्या है? खुदा की कसम सैयदादा हमारे वालिदैन हमें जब पालते हैं तो दुआ करते हैं अल्लाह इसकी जिंदगी बढ़ा। माशाअल्लाह। कभी इस माहौल से सुना कर अल्लाह इसकी जिंदगी बढ़ा, ऐसे दुआ करते हैं। और जब हम जवान हो गए वो बूढ़े हो गए तो हम कहते हैं ये चंद दिनों के मेहमान हैं। वो जिंदगी सोचते हैं सदके सदके वो जिंदगी सोचते हैं। हम लानत उस बंदे पे जो बीवी की 50,000 की शॉपिंग करवाए और माँ बाप को 50 रुपए की दवाई न लेके दे। माशाअल्लाह। अच्छा भाई मैं जल्दी जल्दी मौजूद है मेरा मौजूद है बाप। एक बंदा आया अल्लाह के नबी के पास, इजाजत है सर? एक बंदा आया अल्लाह के नबी, मेरे बाप ने मेरे पैसे उठाए, मेरे बाप ने मेरे पैसे उठाए, मैंने कमाए हुए मेरे पैसे उठाए। अल्लाह के नबी के वक्त फैसला गया जो बाप का फर्मा बरदार है वो जाके, जो नाफरमान है ना, मुझे इज्जत हैदर की कसम है, नबी फरमाते हैं वो पहाड़ जितना सोना अल्लाह की राह में दे, पूरा साल रोजे रखे, सजदे से सार ना उठाए, अगर माँ बाप राजी नहीं है ना उसका कोई सजदा है ना उसकी इबादत है। माशाअल्लाह। आके शिकायत की, क्या कहा जी सैयद आले मोहम्मद है, उसने जुमला कहा कि मेरे बाप ने मेरे पैसे उठाए। नबी ने फरमाया अच्छा उसके बाप को बुलाओ, दुआ देना सकते हैं, दुआओ बुलाओ। अब वो रास्ते में आ रहा है और दिल ही दिल में कुछ शेर पड़ रहा है दिल में, और आंखों से आंसू है। इसके आने से पहले जिब्राइल आए, अल्लाह का नबी इसका बाप आ रहा है, उसका फैसला बाद में सुनाना ये फैसला, लेकिन उसे कहो कि वो जो तेरे दिल में अल्लाह कह रहे जो तूने दिल में शेर पड़े हैं, सलाम है जिन्हें समझ दिल में जो शेर पड़े हैं वो सुन। को बंदा आया, नबी ने फरमाया तेरा फैसला बाद में, मेरा अल्लाह कहता है जो आते हुए दिल में तूने शेर पढ़े वो सुना। कहता है कितना कमाल वाला है तेरा अल्लाह, बंदा दिल में सोचे वो जान लेता है। जो है कि नहीं है, बड़ी मेहरबानी, बंदा दिल में सोचे वो जान लेता है। कितना कमाल का है वो खुदा, जागिए कितना कमाल का है वो खुदा। अब उसने नबी ने फरमाया वो शेर सुना, शेर जब आ रहा था तू रो रहा था, जागना। मुझे पता है ये जुमले बात बंदों पे करने जाएंगे, ये दौर नहीं है किसी के खिलाफ पढ़ने का। मोहब्बत पैदा करो, प्यार पैदा करो, एक हो जाओ, एक और एक 11 होते हैं। समझ रहे? अब आया नबी ने फरमाया जो दिल में तुमने पढ़े, उसने कहा मैंने दिल में ये पढ़े कि आज इसने मेरी शिकायत की है, मैंने इसके थोड़े से पैसे उठाए, मुझे तो इसकी उस वक्त से फिक्र है जब ये दुनिया में भी नहीं आया। अल्लाहु अकबर। मुझे खुदा की कसम औलाद ना हो तो बंदा दरबार में जाता है, पीरों से सादा से दुआएं करवाता है, तवीज़ लिखवाता है, अल्लाह मुझे औलाद दे दे। ऐसे है कि नहीं है? कहते दुनिया में नहीं आया, मैं तो दुआएं मंगा रहा था, ये दुनिया पे आया, मैं जलती धूप में गया और इसके लिए नरम बिस्तर खरीदा। मुझे खाने की फिक्र नहीं थी, इसके खाने की फिक्र है। बिस्तर इसका गीला होता था,
ये पढ़ता गया, मुझे इसकी तालीम की फिक्र हुई, वाह वाह। मुझे इसकी सेहत की फिक्र हुई। सारी रात हम जाग जाग के गुजारते, इसके लिए दुआएं करते, अल्लाह इसकी जिंदगी में अपने हाथों से इसे खिलाते। लम्हात काफी आए हैं, सारी रात हम भूखे रहे, इसके मुंह में खाना गया। हम जमाने के सामने कभी किसी के सामने ना झुकने वाले, इसकी भूख के लिए हाथ फैलाए, हाय 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 हाय, इसके लिए हाथ फैलाए, इसके लिए खाना बनवाया, इसे जवान किया। आज थोड़े से पैसे उठाए हैं तो ये शिकायत लेके आया, इतना कहना था फौरन आज अल्लाह का ये फैसला है, ऐ शख्स तबाह हो जा। खुदा ये कहता है तू भी इस बाप की मलकियत है, तेरा माल भी इसकी मलकियत है। वाह वाह। माशाअल्लाह। तवज्जो है, मैं नतीजा देने लगा। अल्लाह ने एक बाप की कसम खाई, अल्लाह ने एक बेटे की कसम खाई। बेशक। बाप कौन है? अबू तालिब। सैयद आदम कुरान। मैं एक जुमला कहता हूँ भाई, सही भाई, अल्लाह ने कुरान में अपने नबी से एक जुमला कहा, खबरदार, सख्त लहजे में अपने बाप के सामने ओफ ना कर। वाह वाह। आप सोचेंगे बाप तो दुनिया में आने से पहले चला गया, तारीख में लिखा वो बाप है इमरान। हाय हाय हाय, आप गरीब है, वो बाप है इमरान, पाला है मोहम्मद को। अल्लाह जब पालने वाले का इतना एहतराम करता है, हाय हाय हाय, अली है उम्मत का बाप, अली है उम्मत का बाप। अबू तालिब ने पाला है मुस्तफा को। मुझे समझ नहीं आई बंदों ने मोहम्मद के बाप और अली के बाप के बारे में सैयद ज़दा, मैं सलाम करता हूँ ताहिर कादरी को। माशाअल्लाह। खुदा की कसम, जिन्होंने अबू तालिब के ईमान पे किताब लिख दी, वाह वाह। समझ है कि नहीं है? वो कहते हैं अल्लाह जाने लोग अली के बाप से जलते क्यों हैं। ये वाहिद सुन्नी शिया है जो अबू तालिब के ईमान पे कायल है। कैसे कायल हो? मैंने एक सुन्नी से पूछा तू अबू तालिब के ईमान पे कायल क्यों है, अबू तालिब को साहिब ईमान क्यों मानता है? उसने कहा तुझे नहीं पता, बेटा कुल्ले ईमान हो, बाप पे ईमान नहीं होता। मैं नतीजा दूं जी। एक बंदे ने हजरत अबू तालिब से कहा, सुना है तू है अली और तेरा बाप जहन्नम में जाएगा। माशाअल्लाह। अली के कायनात के वारिस अली ने देख के कहा मैं हूँ कसीमुन नार अल जन्ना। सलामत रहो, सलामत रहो। दुआ चाहता हूँ, मैं हूँ कसीमुन नार व जन्नत। जन्नत और दोज़ख को सुन्नी शिया भाइयों की किताबों में है। अली फरमाते, नबी ने फरमाया या अली अंता कसीमुन नार व जन्ना, अली तू जन्नत और दोज़ख का तकसीम करने वाला है। अली ने फरमाया तेरे कहने पे मेरा बाप दोज़ख में है, तकसीम करने वाला मैं हूँ, तेरे पे हूँ, झाड़ दिया गया। बड़े प्यारे हैं जी, नतीजा दो जी। एक अहले सुन्नत थे, हिफ्ज़ कुरान में मेरे उस्ताद थे, 15 पारे मैंने उनसे हिफ्ज़ किए। माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह। उन्होंने कहा बेटा सैयद, उन्होंने कहा जी बेटा बंदे, मैंने कहा जी वजह क्या है? ये मुफ्ती कारी हनीफ को जानते हैं? मुफ्ती कारी हनीफ जो जानते हैं रजा भाई, जबार भाई, भाईजान के कारी, उनसे अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम हैं। टीवी पे सैयद किसी ने पूछा कि बंदे अबू तालिब को काफिर क्यों कहते हैं? सुन्नी है, बैठ के कहते हैं वजह सिर्फ अली है। सलाम है, सलाम है भाई, बाप का जुमला है ना। आखिर अबू तालिब के खिलाफ अहले सुन्नत का मेरा बंदा कहे तो फिर अहले सुन्नत है, मेरा सलाम है। सुन्नी कहते हैं वो जो सुन्नत पे अमल करे, तो जो है कि नहीं है? उन्होंने कहा वजह सिर्फ अली है। अबू तालिब को काफिर इसलिए
सुनिए शिया भाइयों, मैं परेशान हूँ जो सारी जिंदगी रिश्तेदारों से डरा नहीं दीन मोहम्मद को पहुंचाने में। आफरीन, हैदरी, सारी जिंदगी मुस्तफा का दीन पहुंचाने में रिश्तेदारों से डरा नहीं। आखिरी बात डर जाएगा। काजी कान ने कहा कलमा पढ़ो, अबू तालिब ने ऐसा से कहा मैं नहीं पढ़ता। सुनिए शिया भाइयों, खुदा के लिए जागना, मुझे इतनी समझ नहीं आई। बंदों को कान वाली बात मोहम्मद की समझ आ गई, गदीर वाली मैदान वाली बात समझ नहीं आई। अच्छा मैं खाता नतीजा देना नहीं बाबा जी। अच्छा सारे का निकाह होया है। अच्छा जिन्हों का होया है, कोई ऐसा बंदा है जिसने हिंदू तो निकाह पढ़वाया हो? चुप हो गए हो, चुप बैठे मैंने तो सुना निकाह तो सारे का होया। मेरे अहले सुन्नत भाइयों के हाँ कलमा पढ़ाया जाता है ऐसी बात। हमारे यहाँ खुतबा और सीखा, ठीक है। अहले सुन्नत के यहाँ ये नतीजा यही है। मौलवी साहब आज सही निकाह पढ़ाने के लिए मौलवी साहब ने बच्चे से कहा कलमा पढ़ो। उसने कहा कि सारा दिन का थका हूँ, आप पढ़िए कलमा। उसने कहा जनाब कलमा पढ़ो। रिश्तेदारों ने कहा जी थका हुआ कलमा कैसे पढ़ेंगे, आप पढ़िए। मौलवी साहब अगर कहते कि जनाब मैं कैसे पढ़ूं, मैंने तो अभी तक कलमा पढ़ा ही नहीं। सलाम है खान साहब, सैयदाना सलाम है, बाबा जी दुआ दे बारिक आले मोहम्मद और शिफाए कामला अता फरमाए। भाई मौलवी साहब कहे मैं कैसे पढ़ूं, मैंने तो अभी पढ़ा ही नहीं। फिर वो मौलवी को कुछ नहीं कहेंगे। जो बंदा लेके आए हैं मौलवी जिसने खुद ही कलमा नहीं पढ़ा, यार तेरी आफरीन है यार। मैं एक लम्हे के लिए अहले सुन्नत बरादरान का निकाह मान लेता हूँ कि वो ठीक है। तरीका क्या है कि मौलवी पहले कलमा पढ़ाता है फिर सामने वाला पढ़ता है। तुझे समझ नहीं आए, अबू तालिब कलमा पढ़ने वाले को नहीं कहते, कलमा पढ़ाने वाले। आज है भाई अबू तालिब, भाई यही हुआ था ना जब अबू तालिब, क्या कमाल हुआ होगा। सुन्नी शिया भाइयों क्या लतीफ लम्हा होगा जब साहिबे कलमा को खुद अबू तालिब ने कहा बेटा कलमा पढ़, बेटा हाय 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 हाय, बेटा कलमा पढ़, बेटा कलमा पढ़, बेटा कलमा पढ़। तो जमाने को पता चल गया ना, या तो ये तरह की किताबें हटा दो ना जिसमें लिखा है कि मोहम्मद का निकाह पढ़ाने वाले को अबू तालिब कहते हैं। अच्छा भाई मैं इस बात पे भी परेशान था। नतीजा जी आखिरी मैंने सोचा कि ये नबी का निकाह अबू तालिब ने पढ़ाया। अब हमें कुदरत अल्लाह किसी का एहसान रखता नहीं। आज अबू तालिब हल जनाब एहसान अल्लाह एहसान, आज अबू तालिब तुमने मेरे मोहम्मद का निकाह पढ़ा, मेरे मोहम्मद का निकाह पढ़ा फर्श पे। अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता, कल तेरे बेटे का अल्लाह अर्श पे निकाह पढ़ाएगा। है कि नहीं है? मालिक सबको सलामत रखे। मालिक आपकी नियाज कबूल करे। आले मोहम्मद पाक सैयदा आप सब पे राजी हो। सैयद आले मोहम्मद शाह साहब की वजह से आपकी ज़ियारत हुई। मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको शिफा दे, मौला आपको आबाद रखे। खुशकिस्मत है वो जिसके लिए दुआ करने वाला कोई है। माशाअल्लाह। दुआ करो किसी का कोई हो। काफी फजाइल हो गया,
दुआ करो किसी का कोई हो। किसी का कोई हो हाय हाय। जियो बड़ा फजाइल मौला आपके गिरिया कबूल करे यकीनन ये जन्नत का माहौल है बाहर की आमद होती है सैयद ज़ादा एक जुमला कहता हूँ जिंदगी का पता नहीं मेरी कोशिश होती है कि मसैब में पढ़ूं वो जो शाम वाली बीबी है ना ये है इबादत ये है मजदूरी वाली मजलिस जी बाबा किसी जी हो मौला आप पे राजी हो पाक सैयदा आप पे राजी हो वो जो शाम वाली है अच्छा मैं माफी चाहता हूँ सादात से खुसूसन से जो दोस्त किबला माफी चाहता हूँ ये बीबी का नाम है उम्मुल मसैब मरहबा मरहबा कोशिश करना शिया सुन्नी भाइयों बीबी का नाम उम्मुल मसैब है जियो अल्लाह जाने घर वालों ने उम्मुल मसैब किसे कहते हैं मसैब की माँ है अल्लाह जाने क्या सोच के रखा होगा मैं माफी मांग के फिर फजाइल तो नहीं हो सकते सही मसैब तो नहीं ना जिसे ना रोना है मेरे सुन्नी भाइयों को रोने वाला मुंह बना लेना कोई जबर नहीं है कोई सख्ती नहीं है बस इतना कहूँ कि ये नवासे रसूल का जिक्र है मोहम्मद की बेटियों का जिक्र है एक दुआ करता हूँ ना रोना आमीन कह दोगे आमीन कह दोगे मालिक किसी शरीफ की औलाद शराबी के बाजार में जाए ये है मजदूरी वाले आले मोहम्मद आप सैयदा आप पे राजी हो मालिक आपको शुभ अता करे आपके बच्चों पे आपका साया कायम होता है सही जो नहीं रोया मैं तो बाबा गुलाम करीम गुलाम आसदी मैं तो जुमला याद करना करना मेरी क्या औकात है शिया घर तमन्ना है तेरे तो दुखी के हाय जरूर करें मालिक किसी शरीफ की औलाद मैं मिसाल देता हूँ सही मैं जा रहा हूँ अपनी माँ बहन के साथ एक गली से जाऊँ और गली में मस्जिद हो ये सुनना फिर आंख जाने हुसैन बादशाह की माँ जाने गली से जाऊँ माँ बहन के साथ और सामने मस्जिद से कुछ ताजा ताजा नमाजी निकले 10-15 हो इकट्ठे हो चाहे नमाजी है सैयद मेरी खैरत गवारा नहीं करेगी कि मैं इतने मजमे से मैंने सैयद पढ़ दिया तुमने सुन लिया दिल का मैं नमाजियों को बर्दाश्त नहीं करता अल्लाह जाने सजाद तेरी खैरत के सवाल सैनाब जैसी भूपी है सर पे चादर नहीं है शराबी का बाजार है मरहबा मरहबा ये है मजदूरी वाली मजलिस मुझे 10 मिनट की नकीब हिम्मत है और ये मजलिस की ज़्यादा 10 मिनट की मुझे इजाजत दे देना 10 मिनट की 3 साल बाद सैयद आले की बरसी है साल बाद मोमिन इकट्ठे होते हैं दूर दराज से आए हैं रोने के लिए मेरा भी दिल है फिर पढ़ो बस है सैयदादा इजाजत मांग के 3 दरबार अली की बेटियों को पेश आए माफ कर देना सैयद आपकी और बोला आपकी जिंदगी दराज फरमाए मैं छुपा नहीं सकता मैंने 3 दरबार पढ़ने हैं अली की बेटियों में मैंने 3 बाजार पढ़ने हैं अली की बेटों ने सुन लिया मैंने पढ़ दिया मैंने कहा बाजार और ज़ैना पत्थर दे तो बंदा है उधर मेरे सामने आए जरूर का बाजार सैयद तो बुजुर्ग कहते जोड़ तो नहीं है ना और जैसे ज़ैनब के लिए काजी कहता था परिंदों छुप जाओ अगर 3 दरबार पढ़ने सुनोगे पहला बाजार ही है एक जुमला से ज्यादा नहीं चाहिए दादा हो सके तो 2 पे छोड़ दूंगा अगर बिल वाला मोमिन बर्दाश्त से
के बाद मोहम्मद शाह जी कर सके तो पढ़ लूंगा अगला। पहला बाजार कूफा थक गया तेरी मर्जी है। ये जुमला है मेरी माए बहने, जो छोटी छोटी बहनें बैठी है ना पर्दे में और जिनके भाई हैं, ये जुमला उनके लिए है। जब अगर सैयदा का जुमला सुनोगे, जब 11 मुहर्रम को सैयदा 11 मुहर्रम को अली की बेटियां उम्मत के दिए हुए जेवर पहन के मातम करते हैं। अली की बेटियां उम्मत के दिए हुए जेवर पहन के आई कूफा के बाजार में। मुस्लिम की बेटियों ऊंटों से नीचे आ गए, हाथ बंधे हुए थे। सैयद ज़्यादा मातम करोगे तो सुन लेगा, जल्दी से भाई क्या सैयद सज्जाद कैदी बने थे। नजदीक आके कहते मुस्लिम की बेटियां सज्जाद भैया जब से हम कूफा के दरवाजे के करीब आई है, हमें बाबा की खुशबू आ रही है। मातम करा गदारा, हमें बाबा की खुशबू आ रही है। सज्जाद कहते वो देखो पत्थर नगर सैयद बंदो इधर हाय नहीं करेगा। सज्जाद कहते हैं बाबा की खुशबू आ रही है, वो देखो कूफा के सदर दरवाजे पे तुम्हारे बाबा का सर लटक रहा है। और सादात और गैर सादात रोती आंखों से दुआ किया करो तो इमाम कबूल करते हैं। सुनोगे बेटियां अदाकारों 6 महीनों के बाद सैयद दादा बेटियां बाप के सर के नीचे आए। करार शाह जी अब तो ये बनता कि बेटियां आगे कहती बाबा अकबर मारा गया। हक तो ये बनता बेटी ये कहती बाबा हुसैन मारे गए। हक तो ये बनता कहती बाबा कासिम के टुकड़े हो गए। हक तो ये बनता कहती अकबर को पर्ची का फल लग गया। अदादारों 6 महीनों के बाद बेटियां बाप के सर के नीचे माफी देना नजदीक आके कहते बाबा और कुछ नहीं पूछती, बस यही पूछती है तेरे साथ हमारे 2 भाई गए थे। मरहबा मरहबा मरहबा, ये है मजूर हालात मौजूद हो गई। मैं झोली करके हर एक के लिए दुआ कर दो। ऐ बीबी आले जो पुरसा देने वालों को, ऐ सादात और गैर सादात। दूसरा बाजार शाम ना होता ये शाम लाली की बेटियां बगैर चादर के आती। अदादारों जी जी मरहबा मौला पर आली हो बाबा जी मौला अपना चलो ज्यादा नहीं। आखिरी दरबार का शर्त नहीं है इबादत से आखिरी बाजार पढ़ दो, आखिरी सैयदा बाजार पढ़ दो, मैं तीसरा नहीं पढ़ूंगा। बाजार ऐसी अच्छा मौला आपकी जी मैं नौकर बाबा जी सब वो कह रहे तो सैयद नहीं मैं नौकर। बाजार शाम जब किसी ने कहा है सैयद सज्जाद रोते क्यों हो, शहादत तो विरासत है। अकबर की शहादत को रोते हो, कासिम के टुकड़ों को रोते हो। मौला शहादत है सादात की, रोके का शहादत तो हमारा मिर्जा है। क्या बेटी और बहनों को शराबी के बाजार में लेके आओ। मरहबा ये मंजूरी वाली मजलिस सैयद दादा आ गई। अगला जुमला सुनोगे शराबियों में मैं बड़ा प्यार से सही शराबियों के बाजार में सही है। तो मेरी बाबा मेरा मौला सब लोग सलामत रखे तो हमने सुन लिया। मैंने अपनी किसी औरत का नाम लिया होता लोग गिरफ्तार पर करते।